बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं, एक बार राह चलते हुए मैंने देखा एक डाकू लोगों को लूट रहा है। कुछ दिनों बाद मुझे वही शख्स मस्जिद में नमाज पढ़ता नजर आया। मैं इसके पास गया और इसे समझाया कि तुम्हारी ये क्या नमाज है। खुदा के साथ मामला यूं नहीं किया जाता कि एक तरफ तुम लोगों को लूटो और दूसरी तरफ तुम्हारी नमाज खुदा को कबूल और पसंद आती रहे। डाकू बोला, इमाम साहब, मेरे और खुदा के माबैन तकरीबन सब दरवाजे बंद हैं। मैं चाहता हूँ कोई एक दरवाज़ा मेरे और खुदा के माबैन खुला रहे। कुछ अरसे बाद मैं हज पर गया। तवाफ के दौरान देखता हूँ एक शख्स काबे के गुलाब से चिमट कर खड़ा कहता जा रहा है, या अल्लाह, मेरी तौबा, मुझे माफ़ कर दे। मैं इस नाफरमानी की तरफ कभी पलटने वाला नहीं। मैंने देखना चाहा, इस बेखुदी के आलम में आहें भर भर कर रोने वाला कौन खुशकिस्मत है। क्या देखता हूँ ये वही शख्स है जिसे मैंने बगदाद में डाके डालते देखा था। तब मैंने दिल में कहा, खुशकिस्मत था जिसने खुदा की तरफ जाने वाले सब दरवाजे बंद नहीं कर डाले। खुदा मेहरबान था जिसने वो सभी दरवाजे आखिर खोल डाले। तो भाई, कैसे भी बुरे हाल हों, कितने ही गुनहगार हो, खुदा के साथ अपने सब दरवाजे बंद मत कर लेना। जितने दरवाजे खुले रख सकते हो, इन्हें खुले रखने के लिए शैतान के मुकाबले पर मुसलसल जोर मारते रहना। एक भी दरवाज़ा यहाँ खुला मिल गया तो कुछ بعید नहीं वो सब दरवाजे ही खुल जाएं जिनके बारे में तुम्हें कभी आस न थी कि खुदा की जानिब सफ़र में इन सब खूबसूरत राहों से तुम्हारा कभी गुजर होगा।